हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आल जॉब योजना पर। दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो ना किस टॉपिक पर आपका होने वाला है। दोस्तों, आप भी यहाँ पर बीएसटीसी 2025 के लिए आवेदन कर चुके हो और आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो दोस्तों उसके अंदर करेक्शन यहाँ पर चालू हो चुके हैं। चाहे दोस्तों आपके नाम, माता पिता, जन्म डेट, कैटेगरी, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो दोस्तों, इसके अंदर आपको समाधान वीडियो के अंत तक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा और आपका यहाँ पर जो कैटेगरी है ना, इसके अलावा या फिर आपके जैसे नाम, माता पिता, जन्म डेट, इन सारी चीज़ों के अंदर सुधार नहीं हो सकता। कैटेगरी के अंदर आपका सुधार हो जाएगा, कोर्स वगैरह के अंदर आपका सुधार नहीं हो पाएगा। तो आखिरकार दोस्तों अब हम क्या करें, और दोस्तों इसमें सुधार नहीं हुआ तो क्या होगा, और दोस्तों कैसे आप इन सब में सुधार करवा सकते हैं, कुछ तरीके के माध्यम से दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी 2025 के करेक्शन को लेकर। दोस्तों, आपको करेक्शन कैसे करना है और किन किन चीज़ों में करेक्शन होगा। साथियों, आपको करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों जो भी आपकी गलती हुई है ना, उसको आपको सबसे पहले कॉमेंट में लिखना है। उसके बाद आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आल जॉब योजना अप्लाई ऑनलाइन, जैसा कि मैंने यहाँ पर सर्च किया है। दोस्तों आपको भी गूगल में ऐसा लिखना है। दोस्तों जैसे गूगल भाई में आपको ऐसा लिखे गए तो दोस्तों आपको आगे सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल बाबा इस प्रकार की एक वेबसाइट नजर कराएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों ग्रीन टिक वाली आल जॉब योजना को ही ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे ना, आपके सामने ये पोर्टल कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखा है, राजस्थान बीएसटीसी 2025 फॉर्म कैसे भरे। दोस्तों एक आर्टिकल है, आपको इस आर्टिकल को ओपन कर लेना। जैसे आर्टिकल ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, वो यहाँ से कर लो भाई। फालतू की न जाने कितने ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं। काम का ग्रुप आज आपको मिला है तो ज्वाइन कर लो। जो भी टेलीग्राम चलाता टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चलाता व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, जो भी आपकी मर्जी हो। वरना बाद में पछताते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन आप जैसे थोड़ा नीचे आओगे ना, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है संशोधन का, यहाँ से करें। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अधिसूचना है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथियों जैसे मैं अधिसूचना पे क्लिक करता हूँ तो आपको जरा एक बार अधिसूचना दिखा देता हूँ कि आखिरकार अधिसूचना में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या क्या चीजें नहीं लिखी हुई है, किन किन में आप संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर विभाग ने मना कर दिया है कि आप इन चीजों के अंदर वो सुधार है वो नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात क्या करते हैं कि नाम के अंदर आपका सुधार नहीं होगा। यदि आपके माताजी के नेम गलत हो गया, पिताजी का नाम गलत हो गया, फोटो गलत अपलोड कर दिया, हस्ताक्षर गलत अपलोड कर दिए हैं, अंगूठे का निशान एवं पाठ्यक्रम के प्रकार जैसे सामान्य या संस्कृत, आपने सामान्य संस्कृत या हिंदी से भरना था, संस्कृत भर दिया, संस्कृत से भरना था हिंदी से भर दिया है, इसमें संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा आप कैटेगरी गलत हो गई, आप उसमें संशोधन कर सकते हो। आपका मीडियम गलत हो गया है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो। आपके एड्रेस में गलत हो गया है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे चीजें दे रखी है ना, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है ना, तो दोस्तों आपको 17 अप्रैल 2025 मतलब 15 दिन के आपके पास टाइम है, तो आप इसमें संशोधन है उसका कर सकते हो। 100 रुपये का आपका चालान कटेगा। भाई संशोधन कैसे कर सकते हैं जरा आप खुद बताइएगा। दोस्तों संशोधन करने के लिए मेरे पास तो अभी किसी का फॉर्म नहीं है कि मैं संशोधन करके दिखाऊं, लेकिन आपको सबसे पहले करेक्शन पैनल पे क्लिक करना है। और जैसे करेक्शन पैनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक अपना एप्लीकेशन आईडी है वो दर्ज करना है, यहाँ पर अपनी मदर्स नेम है वो दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे ना साथियों, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोसीड नो पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड नो पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपका फॉर्म है वो खुल जाएगा। जो भी आपके फॉर्म में गलत हुआ है ना, आप उसको सुधार कर लीजिएगा। जैसे सुधार कर लोगे ना, उसके बाद आपके 100 रुपये का चालान कटेगा। दोस्तों आपको 100 रुपये के चालान को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका जो भी एडिटेशन है, जो आपने संशोधन किया था, वो यहाँ पर रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और आपका संशोधन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं दोस्तों, आप संशोधन करने जाओ तो थोड़ा ध्यान से करना। एक बार आपने संशोधन कर दिया, 100 रुपये का चालान कट दिया और फिर भी आपका संशोधन नहीं हुआ है या आपने गलती से नहीं किया है, तो दोस्तों दोबारा आप उसमें संशोधन नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो अच्छे तरीके से देख के ही संशोधन करना, कुछ और गलत मत कर लेना। खैर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बात ये आती है कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि कैसे इसमें संशोधन करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर गलती किसी और चीज़ के अंदर हो गई है। गलत किस चीज़ के अंदर हो गया है साथियों, गलत ये हुआ है बच्चों के कि हमारा नाम में गलत हो गया है और हमारे यहाँ पर जो
पिताजी का नाम है वो गलत हो गया है, माता जी का नाम है वो गलत हो गया है, आखिरकार क्या करें। तो कैटेगरी तो आपका सुधार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए सुधार कर लीजिएगा। लेकिन आपके फोटो गलत हो गया है, हस्ताक्षर गलत हो गए हैं, अंगूठे गलत हो गए, निशान गलत हो गए। दोस्तों ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, आपकी सारी चीज़ें गलत हो गई है ना तो आपको एग्जाम में देना है, क्योंकि इनमें सुधार तो होने वाला है नहीं, दोबारा आपने आवेदन किया नहीं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों में सुधार नहीं हो रहा है तो आपको एग्जाम पे जाना है, आपको दो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे एक आधार कार्ड हो गया, एक पैन कार्ड हो गए, वो लेके जाना है। आपको दो चीज़ें साथ में लेके जानी है, क्योंकि आपके इन चीज़ों में नाम गलत है तो हो सकता है एग्जामिनर आपको कहे कि भाई आप एक फर्जी बंदे हो या वो हो फलाना दिखना, तो आपको यहाँ पर हो सकता है एंट्री ना मिले। तो आपको दो चीज़ें है ना लेके जानी है, बाकी एंट्री सबकी होती है भाई। आज तक किसी को ऐसे गलती की वजह से किसी को यहाँ पर वापस नहीं किया है कि आप जाओ आपका एग्जाम नहीं होगा, आपकी चीज़ें गलत है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपका भले पूरा एडमिट कार्ड गलत हो ना तभी भी आपका एग्जाम लगेगा, आपको एग्जाम से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि आपके नाम, माता पिता नाम, जन्म डेट, फोटो, हस्ताक्षर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो ना तो आप मस्त रहिए। मैं आपको बता दूं आपका हस्ताक्षर गलत है ना तो आपको घबराना नहीं है, कोई संशोधन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो सा भी है। अरे भाई मैंने तो गूगल से डाउनलोड करके अपलोड किया है हस्ताक्षर, अब बताओ मेरा कौन सा है। तो भाई मेरे मस्त रहो, मैं जो भी आपकी जो ये जेल परेड वगैरह में अंगूठे वगैरह ये सारी लगे थे ना तो मैंने गूगल से डाउनलोड किया और उसको चिपका दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। अंगूठे का निशान गलत हो गया, ये सारे ये भी मैंने अंगूठे का निशान है वो गूगल से डाउनलोड करके चिपकाया था, जैसा कि आपको बताया है। अब आपका पाठ्यक्रम है संस्कृत से भरना चाहते थे, सामान्य से हो गया, संस्कृत से भरना चाहते, ये सारी चीज़ें थोड़ा उल्टी छुल्टी हो गई तो खैर कोई दिक्कत नहीं भाई, आप संस्कृत से थोड़ी प्रयास कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए और पढ़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग सेम टू सेम सा ही आता है, बस ट्रांसलेशन होता है हिंदी इंग्लिश का, वो हिंदी संस्कृत का, तो आप थोड़ा देख के कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अनुसार तैयारी कर सकते हो। और हो सकता है हिंदी आपकी बढ़िया हो, संस्कृत थोड़ी बैड हो तो, लेकिन इसका तो यार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। खैर थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह से आपको तैयारी कर लेनी है। और बाकी आपके नाम में गलत हो गई है तो नाम को देख के आपको नहीं निकालेंगे, माता पिता के नेम को देख के नहीं निकालेंगे। आपके फोटो गलत अपलोड हो गए ना तो आपको कोई नहीं निकालेगा, भाई फोटो गलत अपलोड हो गए, मैं क्या करूँ, मित्र वाले ने कर दिया, मेरा ओरिजिनल फोटो ये रखा और मेरे डॉक्यूमेंट ये रखे, आप मस्त रहो, आपके एग्जाम हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ें तो यहाँ से तो चल एग्जाम हो जाएगा, हमें कॉलेज अलॉटमेंट भी हो जाएगा, हमें अच्छे नंबर आएंगे, कॉलेज मिल जाएगा हमें, लेकिन आगे भी हमारी ये गलती जाएगी क्या साथ में। देखो भाई आप जैसे यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, आप यहाँ पर सेम इसी दस्तावेजों के साथ आप कहाँ जाओगे, अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाओगे। कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाओगे ना, वहाँ पर कहेगा कि भाई ये सारी चीज़ें आपके नाम वगैरह अलग अलग क्यों है, तो उनको कहना कि सर ये मित्र वाले ने गलत कर दिया था, ये सारी चीज़ें गलती के साथ ही यहाँ पर आ गई है, यदि आपके द्वारा इसमें कोई संशोधन होता है ना कॉलेज की तरफ से तो आप कर सकते हो। कॉलेज वाले कहेंगे भाई यह संशोधन तो नहीं होगा और ना ही हम रिपोर्टिंग कर सकते क्योंकि आपकी सारी चीज़ें गलत है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करेंगे, एक घोषणा पत्र या स्टाम्प पेपर बनवाएंगे, जो नोटरी कहीं से भी करवा लेना, उसको लिखवाना होता है कि ये सारी चीज़ें ई मित्र वाले की त्रुटि कारण से हुई है, मेरे सभी दस्तावेज पूर्णतः सत्य है, ये सारी चीज़ें लिखवाने हैं। ये सारा ई मित्र वाले का काम है, जो नोटरी वगैरह करता है, स्टाम्प तैयार करता है, उन सब का काम है। ये कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने भी ऐसे ही करवाया था। तो आपको नोटरी करवाना, वहाँ पर जमा करवाना, तो वहाँ कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग हो गई, एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन स्लिप आपको डाउनलोड करनी है, बस इतना काम आपका हो गया कॉलेज में आपको। अब बात आती है आपको रेगुलर पढ़ाई करने जाना है नहीं जाना, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपका कॉलेज, अब बात तो करते हो कि सर मान लीजिए हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, उसके अंदर हमारी मार्कशीट आएगी तो उसके अंदर तो हमारा यही नाम आएगा ना, तो भाई मस्त रहो। आपको मैं बता दूं, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने जाओगे ना साला दर्पण पर, वहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर सही जानकारी, सही फोटो अपलोड करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। सही जानकारी, सही फोटो, ये सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पर भरनी है। जो फॉर्म के अंदर गलत हुआ है ना वो मत लगाना। जो यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट या जो भी आपकी सही जानकारी है वो भरना, तो ये गलती वहाँ पर सुधारी जा सकती है। अब मान लीजिए आप इस गलती को वहाँ भी नहीं सुधारते हैं तो भाई क्या होगा। तो दोस्त इस गलती को वहाँ नहीं सुधार सकते तो आपकी वहाँ पर साला दर्पण की पोर्टल पर ही आपको एक करेक्शन पैनल देखने को मिलता है, वहाँ पे आप इसको संशोधन कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार कैसे करेक्शन पैनल मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर साला दर्पण की पोर्टल है उसे खोल लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी तो यहाँ पर एसटीसी वगैरह है वो कंप्लीट हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में अच्छी खासी मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक अपना चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर साला दर्पण ऐसे सर्च कर लेता हूँ, साला दर्पण DLED। दोस्तों ये मैंने सर्च कर लिया है, ये देख लीजिए अपना जो साला दर्पण है राजस्थान DLED एग्जाम। उसके बाद अपने पास इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको यूजर नेम ID पासवर्ड जो भी है साथियों वो आपको इसका यूज कर लेना है। तो मैं चलिए यहाँ पर अपनी जानकारी वो फिल कर लेता हूँ।
साथियों यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ ना राज्य एग्जाम को रसाला दर्पण वाली पोर्टल को, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर नीचे मेरी जानकारी मिल जाएगी, तो मैं इसे ओपन नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको एक 3 लाइन दिखाई दे रही है, 3 लाइन वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक एग्जाम एक्टिविटी का ऑप्शन नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपके सामने इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे एग्जाम एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर करेक्शन इन डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन, दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन नजर आएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप किस किस में सुधार कर सकते हो। क्या आप आवेदक के नाम में बदलाव करना चाहते हैं? जी हाँ करना चाहते हैं। आपके नाम में गलत हुई है तो आप इसके अंदर सुधार करके आप अपने एग्जाम देना। जो आप एप्लीकेशन में सही भरोगे ना यहाँ पर एग्जाम का फर्स्ट ईयर का, वही मार्कशीट में आएगा। आपने मैटर नहीं करता पीछे बीएसटी वाले फॉर्म में क्या भरा है क्या नहीं भरा है, सारी चीज़ें आप मस्त रहिएगा। यहाँ पर इतनी चीज़ों में सुधार हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो आपको मांगेगा, या आपकी 10वीं मार्कशीट वगैरह है वो मांगेगा, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बदलाव चेंजेस वाली चीज़ें नहीं है, तो आप मस्त रहिएगा। फिर भी मान लीजिए आपका यहाँ पर संशोधन नहीं होता है ना, तो दोस्तों आप अच्छे से मास्टर बन जाइएगा, एक नौकरी हासिल कर लीजिएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर आपको एक स्टाम्प पेपर लगेगा। दोस्तों ये सब मेरी सारी चीज़ें हैं वो सही है। ई मित्र वाले की वजह से मेरी ये चीज़ गलत हुई है, मैंने अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मेरी ये मार्कशीट रही और मेरे सभी दस्तावेज ये रहे, तो वहाँ पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। दोस्तों डज नॉट मैटर इतनी सारी चीज़ें क्या होता है क्या नहीं होता, आप मस्त रहिएगा। आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर और यहाँ पर अपना जो एग्जाम है उस पर दोस्तों, ताकि अच्छे नंबर आए और आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। बाकी मस्त रहिएगा और आपके भाई को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगामी टाइम पर आपको इसी प्रकार के अपडेट मैं ही दूंगा और पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।